तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इस चैनल पे हमारा वीडियो आ रहा था, तो अब फिर से कंटिन्यू हो गया है। तो आज हम लेकर के आए हैं जी त्रिकोणमिति, जो हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट है, क्लास 10th का मैथ, जो अध्याय नंबर कितना है 8 का है। ठीक है, आज हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने में 10th क्लास। ठीक है, तो इसके पीछे इसका पहले हमने बनाया क्या जी 12th क्लास बहुलक, तो उसको भी आप लोग अगर 12th का होंगे तो आप लोग देख सकते हैं पीछे जाकर के। ठीक है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज त्रिकोणमिति। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक चीज हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। बेसिक नहीं, आप कितना लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति का यूज नहीं होता है, लेकिन आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और देखिए कि कहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई भवन है तो भवन का ऊंचाई निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो त्रिकोणमिति वहां पे आता है। ठीक है, जैसे कोई मीनार है ऊंचा, कोई पर्वत है तो उसका ऊंचाई है कि कितना अति, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़ा है तो उसके चोटी से कितने डिग्री के कोण पे हम लोग क्या है खड़ा है, तो ये सब क्या है त्रिकोणमिति से निकाला जाता था। ठीक है ना, तो ये सब धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। जब त्रिकोणमिति अनुपात जब पढ़ाएगा तो वहां से पता चल जाएगा। तो है यूज है, कितना लोग तो कहते रहते शॉर्ट वीडियो बनाते हैं त्रिकोणमिति sin थीटा cos थीटा पढ़ा दिए हैं सर। ये नहीं, यहाँ पे खेत पटाने जा रहा है कहता त्रिकोणमिति, अरे खेत पटाने में त्रिकोणमिति होता नहीं, तो बोलने वाले कुछ ही बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देखिएगा कि कहाँ क्या है यूज होने वाला है। नहीं तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा सब। ठीक है, जब पढ़ाएंगे हम तो पता चल जाएगा। तो आज हम लोग देखना चाहिए इसमें बेसिक क्या है इसमें है। तो देखिए पहला पॉइंट यही इसमें आता है कि त्रिकोणमिति में जो यूज होता है त्रिभुज होता है। त्रिभुज भी कैसा, तो समकोण त्रिभुज है ना। त्रिकोणमिति में पहला बात कि त्रिभुज हो जाता है वो कैसा वाला, तो समकोण। ठीक है, इसमें क्या होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज का यूज होता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, कोण बराबर क्या हो, कोण बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, कोण क्या हो 90 डिग्री, कोण का सिंबल है। ठीक है, कोण बराबर क्या हो 90 डिग्री, जिसका एक कोण यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग ये देख लिए कि ऐसा होने वाला। ठीक है, इसके बाद इसमें यूज होता है क्या चीज, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो देखते हैं। चलिए हेडिंग में पहले इसमें कि त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात। अब हम देखने वाले क्या चीज त्रिकोणमितीय अनुपात को, अनुपात। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, 6 होती है। और 6 होती है तो कौन कौन होता है, तो पहला साइन। ठीक है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसेक। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो हमारा इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कब होता है, जब इसमें थीटा आता है। थीटा क्या होता है, थीटा कोण होता है जो कितना होता है 90 से छोटा होता है। यहाँ पे एक यूज होता है कोण का, यहाँ पे एक कोण का यूज होता है जिसे कहते हैं हम लोग थीटा। इसे क्या कहते हैं, कोण का होता है यहाँ पे थीटा होता है, थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, थीटा कोण होता है जो कितना क्या होता है 90 से छोटा होता है। यहाँ पे 90 से क्या होता है, ये छोटा होता है ऐसा, यानी थीटा को दिखाना चाहे तो 90 से क्या है छोटा होता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है। तो जब तक ये इसमें लगेगा नहीं फॉर्मूला आएगा नहीं। ठीक है,
यानी यहाँ पे अब यही देखने वाले हम लोग की साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो जल्दी से इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, हम आप लोग को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग देखने वाले हैं साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ क्या फॉर्मूला, सिंपल वाला देखेंगे तब, वो जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ बड़ा वाला देखेंगे। देखो इसका फॉर्मूला ढेर सारा होने वाला है, तो एकदम पहला जो क्या होता है हम लोग को पढ़ना, तो चलिए देखिए फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, किसका होता है, साइन थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, त्रिकोणमितीय रेशियो का। तो पहला क्या होता है, साइन थीटा, थीटा पढ़ते इसको। ठीक है, थीटा ये क्या होता है, 90 से छोटा होता है, 90 से क्या होता है, ये छोटा होता है, ऐसा होता है। थीटा क्या होता है, 90 से छोटा होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है बराबर, हाँ छोटा या बराबर होता है, बराबर भी होता है, रेयर केस में आता है, सब आता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए साइन थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है, लिखिए, लंब बटेगा कर्ल, कर्ल इसे करते हैं क्या चीज, ए बटेगा एच। ठीक है, ए बटेगा एच। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटेगा, आधार बटेगा कर्ल, इसे करते हैं बी बटेगा एच। ठीक है, एच से हाइपोटेनस करके जिसको कर्ल करते हैं। ठीक है, तीसरा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटेगा, लंब बटेगा आधार, क्या होता है, लंब बटेगा आधार। ठीक है, अगर ये तीन याद है तो ऑटोमेटिक है फिर। ठीक है, ये तीन याद हो गया, हाँ इसे कहते हैं ए बटेगा बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चौथा, चौथा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा बराबर, बस इसके उलट, इसको उल्टा कर लीजिए, क्या होगा, तो ये आधार और लंब, यानी आधार बटेगा लंब, उलट, बस इसके उलट क्या हो जाएगा, अगला पांचवा क्या था, सेक, ऐसे सी सेक थीटा बराबर क्या है, इसको उल्टा, सब का उल्टा, इसको उल्टा, इसको उल्टा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ल बटेगा आधार, बस ये हो गया। उसी तरह से साइन थीटा का अगला क्या हो जाएगा, उलट कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ल बटेगा लंब। ये देखिए कितना आसान हो गया याद करना। अगर ये तीन याद हो गया तो तीन ऑटोमेटिक है, बस सकते याद रखिएगा कि tan को उल्टा कॉट, cos को उल्टा सेक और sin को उल्टा कॉसेक, ये याद होगी। इसको जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो b बटेगा l, यहाँ पे h बटेगा b, यहाँ पे h बटेगा l, ये देखिए हो गया ऑटोमेटिक याद। नहीं बस ये तीन याद है, यहाँ पे ये याद है, तो ये होता है यूज यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे यूज, तो थेल्स प्रमेय से कुछ कुछ फार्मूला होता है जो भी यूज होता है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना, तो थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय किस पे लगता है, तो समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ और फॉर्मूला लिखिए, लिखिए थेल्स प्रमेय से, अगला क्या है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, सॉरी ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कुछ फॉर्मूला और भी होते हैं। नहीं तो क्या होते हैं, ये पहला जब एक याद हो रहा है तो बस ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। ध्यान से क्या होता है, कर्ण, अच्छा त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिएगा, त्रिभुज दिखाते हैं ऐसा, ये एक को 90 डिग्री समकोण हो गया, इसको ले लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग क्या कि लंब, इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे ऊंचाई, इन कर्ण, सॉरी कर्ण, इसे कहेंगे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिया किसी को कोई कुछ मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला पाइथागोरस करने से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, जो आप लोग को पता भी होगा शायद पढ़े होंगे तो कभी, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है।
तो अब देखिए क्या क्या निकालते हैं, कर्ण बराबर निकालना चाहते हैं। तो कर्ण बराबर निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर को देना पड़ेगा उस साइड। तो एक बात पता होना चाहिए, जब स्क्वायर जाता है वो साइड बराबर वो साइड, स्क्वायर बराबर वो साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। क्या बन जाता है, अंडर रूट, यानी वर्गमूल का चिन्ह जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके बराबर, तो कर्ण के बराबर हो गया फॉर्मूला। केवल कर्ण, कर्ण स्क्वायर नहीं, केवल कर्ण का फॉर्मूला हो गया क्या चीज, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कहते हैं। ऐसा किसके बराबर, तो एच बराबर, ये एच इसके पहले पीछे बताया ना, एच होता है कर्ण एच और लंब एल। तो ये होता है फॉर्मूला ऐसे में, और ये फॉर्मूला ऐसे में, हिंदी में नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब निकालते हैं किसके बराबर, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम निकालते हैं तीसरा, नंबर 3। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ये रहेगा। ठीक है, अब निकालना चाहते हैं हम लंब बराबर 2, लंब का स्क्वायर बराबर 2। तो लंब का स्क्वायर हम निकालना चाहेंगे, लंब का स्क्वायर, तो आधार को ये सब लेना पड़ेगा। तो एक बात पता है कि जब हमारा प्लस होता है तो बराबर को और साइड जाता है तो क्या होता है, माइनस। क्या बन जाता है, माइनस। तो ये हमारा आधार किसमें है, प्लस में, तीसरा जाएगा तो माइनस में। नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक कर्ण पहले से रहेगा, कर्ण रहेगा और आधार आ रहा है तो पीछे बैठ जाएगा, कुछ ऐसे। कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। क्या बात सही है, क्या आप लोग को ये बात जचा जचा ना? हाँ ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आप निकालते हैं कितने बराबर, तो लंब के बराबर। तो इसको स्क्वायर फिर से लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं स्क्वायर जाता है बटी रूट में, ये जाएगा अगर स्क्वायर रूट साइड जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो फिर से ये हो गया फॉर्मूला एक और, जो क्या हो जाएगा, ये चौथा का माने तो चौथा नहीं। तो मेन यही है बाबू, देखिएगा मेन यही है, यही याद कीजिएगा। आप लोग को ये याद रखना ही है, क्योंकि इसका यूज नहीं होता, नहीं इसका यूज होता है। यूज किसका होता है, तो इसका यूज होता है, और ये जो अरियार है इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और अंडर रूट पूरा। ठीक है, तो इससे ये होता है लंब बराबर, और यही यूज होने वाला है। याद रखिए एकदम इसी को, जो हम डबल टिक लगाए उसी को याद करना है। अब हम अगला देखना चाहते हैं, अगला अगर हम पांचवा इस्तेमाल ले तो हम देखते हैं कि आधार बराबर, आधार स्क्वायर क्या होगा। तो फिर से दोनों आपस में प्लस में है तो इसको भेजेंगे इस साइड पे, माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। बात पता चल रहा है ना? हाँ ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम निकालना चाहते हैं आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर, तो क्या करेंगे, तो आधार का स्क्वायर बराबर करेंगे। तो ऐसा करेंगे कि कर्ण को फिर से रखेंगे, सॉरी आधार का स्क्वायर निकाले ना, स्क्वायर वाला निकाले, तो कर्ण का स्क्वायर रह जाएगा और कौन आ जाएगा, इस साइड भी लंब आ जाएगा। तो लंब आएगा तो ये बटी माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो लंब को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये छठा से हम देखते हैं, छठा फॉर्मूला तो किसके बराबर, तो आधार पर आप लोग निकाल लीजिएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोग आप कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तो लीजिएगा, लिखिएगा अंडर रूट, उसके बाद लिखिएगा कि क्या जो है लिखा हुआ उसको, और आप लोग कह दीजिएगा क्या चीज कि फॉर्मूला निकल गया जो 6 नंबर का आ गया, 6 नंबर फॉर्मूला। और इसी को याद रखना है आप लोग को, इसी को याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ये पूरे त्रिकोणमिति आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसमें यही 3 को यूज होगा यहाँ पे, अगर इससे कहेंगे तब। ठीक है, और कब होगा आगे देखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे कैसे पूछ सकता है, वो सब हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या आता है, कैसा आता है, सब्जेक्टिव कैसा आता है, हम सब धीरे धीरे, बस अभी ये याद कर लीजिए। हम लिख के इसलिए लिख रहे हैं ताकि जैसे लिखते हैं ना, तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और तुरंत तुम्हारे दिमाग में छप जाता है। लेकिन अगर हम चाहते कि हम इसको लिख के लाते और फरियाजे से बोल के हम अगर चल जाते ना, तो नहीं याद होता उतने जल्दी, जितने जल्दी अभी याद हो गया होगा। हमारे ख्याल से आप लोग को याद भी हो गया होगा क्या, तो कहने का स्क्वायर याद कर लिए होंगे आप लोग, तो क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर 2 पर डिवाइड कीजिएगा तो इसके बराबर निकल जाएगा। अगर हम इसको पहला इसको निकालना चाहते हैं अकेला, तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे, उसके बाद हम इसके बराबर निकाल लेंगे। ये तो हम सिखाई दिए कैसे कैसे करना है, तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेन, और यहाँ पे ये मेन, और यहाँ पे ये मेन, ये 3 मेन हो गया आप लोग का फॉर्मूला, जो यूज होगा पूरे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में, जो खासकर चैप्टर नंबर 8.1 में होने वाला। ठीक है, तो ये अगर याद हो गया है तो चलिए, तो अब इसके बाद कुछ आता है क्वेश्चन, अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इतना जब जानता है तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जो भी आएगा हम आगे करा देंगे। ठीक है ना, तो इतने के बाद स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो अब
इसके बाद वाले वीडियो में हम लाएंगे क्या, क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कितना मेहनत से हम लोग बनाते हैं और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं दिखाते तो क्या मनोबल हमारा रहेगा। नहीं, सपोर्ट दिखेगा तब ना हमारा मनोबल रहेगा कि नहीं ये ऐसा ऐसा हमारे क्या है स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे क्या बिहार में जो भी है यूपी में जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हमें भी इनके प्रति कुछ अलग करना चाहिए। नहीं तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल से। आज के लिए धन्यवाद।